हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 5वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन ए। क्वेश्चन देखो आप, स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना। स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना तथा उसमें अनंत धर्म को माना। उसमें अनंत समीक्षा करें। ध्यान से सुनिए इस बात को, प्रश्न को देखो आप। स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना तथा उसमें अनंत धर्म को माना है। समीक्षा करें। पहली चीज करना क्या है आपसे, फर्स्ट पैरे में ये बताओगे आप द्रव्य का अर्थ क्या है। फर्स्ट पैरे में हमेशा ध्यान दो, द्रव्य का अर्थ क्या है। तो कहता है स्वतंत्र, निरपेक्ष, द्वितीय, अद्वितीय और स्वयंभू सत्ता ही द्रव्य है। स्वतंत्र, निरपेक्ष, अद्वितीय एवं स्वयंभू सत्ता ही द्रव्य है। इतनी बातें कहनी है। फिर यह कहना है स्पिनोजा ने ईश्वर को द्रव्य माना। यह फर्स्ट पैरा, ध्यान से समझो इस बात को। फर्स्ट पैरे में हम यह बताएंगे द्रव्य का अर्थ क्या है। स्वतंत्र, निरपेक्ष, अद्वितीय एवं स्वयंभू सत्ता ही द्रव्य है। स्पिनोजा ने ईश्वर को द्रव्य माना है। यह फर्स्ट पैरा। हम जब सेकंड पैरे की बात करेंगे तो ध्यान देना इस बात को। सेकंड पैरा क्या है कि स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना है। ने द्रव्य को हमेशा ध्यान दो, स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना है। तो सबसे हम बात करेंगे निर्गुण का अर्थ क्या है, और दूसरी चीज निर्गुण क्यों माना। पूरी बात ध्यान देना इस बात को, ध्यान से सुनो इस बात को। देखो आप, स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना। तो पहली बात, निर्गुण का अर्थ क्या है। निर्गुण का अर्थ यही है कि बुद्धि द्वारा कल्पित किसी भी अवधारणा का द्रव्य पर लागू ना होना। मतलब बुद्धि द्वारा कल्पित किसी भी अवधारणा का द्रव्य पर लागू न होना, इसे कहते हैं एक निर्गुण। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। निर्गुण का अर्थ क्या है कि बुद्धि द्वारा कल्पित किसी भी अवधारणा का द्रव्य पर लागू न होना। स्पिनोजा ने तुरंत तुलना कर दोगे आप। जब आप निर्गुण की बात करोगे तो तुरंत आप इसकी तुलना करोगे, और तुलना किससे करोगे। हम प्लेटो की बात करें, हम शंकराचार्य की बात करें। प्लेटो ने भी सब्सटेंस को निर्गुण माना और निराकार माना, और सब्सटेंस को क्या कहता है, द आइडिया ऑफ गुड कहता है हमेशा। तो शुभ का जो प्रत्यय है, प्लेटो ने क्या कहा,
यह शुभ का जो प्रत्यय है यह निर्गुण है। और निर्गुण का अर्थ होता है कि बुद्धि द्वारा कल्पित किसी भी अवधारणा का द्रव्य पर लागू न होना। शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण माना है। तुरंत यही बता दूंगा कि पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने शुभ के प्रत्यय अर्थात द्रव्य को निर्गुण माना, तो शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण माना है। और ब्रह्म ही परम तत्व है ये। लेकिन अब निर्गुण क्यों माना, हम क्यों की बात करेंगे, क्योंकि निर्गुण माना, क्यों माना निर्गुण। अभी हम स्पिनोजा की बात करेंगे और शंकराचार्य की बात करेंगे। स्पिनोजा ने क्या कहा, हमेशा स्पिनोजा ने क्या कहा कि यदि ईश्वर के गुणों की बात की जाए, द्रव्य के गुणों की बात की जाए, तो फिर ईश्वर के अनुगुणों का निषेध हो जाएगा और वह गुण से सीमित हो जाएगा। जैसे यह कहा जाए कि ईश्वर लाल है, इसका मतलब है हरा नीला पीला नहीं है, केवल लाल है और लाल गुण से सीमित हो जाएगा। इसलिए स्पिनोजा ने निर्वचन मात्र निषेधात्मक का प्रतिपादन किया। ध्यान दो, निर्वचन मात्र निषेधात्मक का प्रतिपादन किया। तुरंत तुलना करोगे, शंकराचार्य ने भी ब्रह्म के संबंध में नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है। शंकराचार्य ने किस शब्द का प्रयोग किया है, नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है। और यह कहा कि ब्रह्म क्या है यह नहीं बताया जा सकता, बल्कि ब्रह्म क्या नहीं है यह बताया जा सकता है। अब सोचो आप, ये बातें हमारी सेकेंड प्यारे में आई। फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, स्पिनोजा ने निर्गुण क्यों माना, तो सीधे लिखोगे कैसे। स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना क्योंकि की बात करोगे आप। हमेशा जान दो, ईश्वर या द्रव्य के गुणों की बात करना, ईश्वर को गुण से सीमित करना है और उसके अनुगुणों का निषेध करना है। और सीमित ईश्वर का खंडन होता है। जैसे यदि यह कहा जाए कि ईश्वर लाल है, इसका अर्थ यह है वो पीला हरा नीला नहीं है, लाल है, अर्थात ईश्वर लाल गुण से सीमित हो जाएगा। और सीमित ईश्वर का खंडन होता है। इसलिए स्पिनोजा ने निर्वचन मात्र निषेधात्मक है का प्रतिपादन किया। पैरा चेंज करोगे, भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने भी ब्रह्म के संबंध में नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म क्या नहीं है। सेकेंड पैरा, हम थर्ड पैरे की जब बात करेंगे तो एक बात याद रखना है, आपको आंसर कितने में लिखना है, 150 शब्दों में। आज जब थर्ड पैरे की बात करोगे तो सीधे किंतु स्पिनोजा ने अनंत धर्म को माना। आखिर अनंत धर्म को क्यों माना, हमेशा ध्यान दे इस बात को। क्योंकि पहली चीज, गुणों के माध्यम से हम द्रव्य को जानते हैं। नंबर 2 की बात करें, प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। मानव को 2 ही गुणों का ज्ञान होता है, और प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। अब सोचो, इन गुणों में समानांतर का संबंध है। द्रव्य में अनंत धर्म को क्यों माना उसने, पूरी बात ध्यान दे। नंबर 1, नंबर 2 की बात करें। मानव को 2 गुणों का ज्ञान होता है
और प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। इन गुणों में समानांतर का संबंध है। इतनी बातें केवल आपको लिखनी है। नंबर 3 की बात करें, हमेशा ध्यान दो, जगत की जितनी वस्तुएं हैं गुणों की विकार है। जगत एवं वस्तुएं गुणों की विकार है, अर्थात गुण की सत्ता न माना जाए तो जगत की बात नहीं की जा सकती। ये 3rd पैरे में आएगा। समीक्षा करनी है। सोचो जरा कि निर्गुण मानने के बावजूद उसमें अनंत धर्म को क्यों माना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब आएगा आपका ध्यान से सुनो इस बात को। द्रव्य को तो निर्गुण माना, उसमें अनंत धर्म को माना। हम 4थे पैरे में आएंगे और समीक्षा की बात करेंगे पूरी तरह। अब हम आएंगे सीधे, यदि धर्म निर्गुण है तो उसमें अनंत धर्म कैसे हो सकते हैं। एक प्रश्न उठा, पहली बात, और इन विरोधाभासों का समाधान कैसे किया। 2 चीजें, यदि निर्गुण है तो उसमें अनंत धर्म कैसे हो सकते हैं। दूसरी चीज देखो, द्रव्य का निर्गुण होना और उसमें अनंत धर्म का होना, इसमें विरोधाभास का समाधान कैसे किया उसने, कैसे किया विरोधाभास का समाधान। अब ध्यान देने इस बात को, यह बताना है समीक्षा में। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, यदि द्रव्य निर्गुण है तो उसमें अनंत धर्म कैसे हो सकते हैं। स्पिनोजा ने क्या कहा, मानवीय बुद्धि के दृष्टिकोण से द्रव्य निर्गुण है क्योंकि मानवीय बुद्धि सीमित है, किंतु द्रव्य निरपेक्ष और अनंत होने के कारण उसमें अनंत गुण है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। द्रव्य का निर्गुण होना, उसमें अनंत धर्म, इसमें कंट्राडिक्शन का कैसे, तो बहुत अच्छी चीज है। कंट्राडिक्शन क्यों, मानवीय बुद्धि के दृष्टिकोण से निर्गुण है, पर ईश्वर के दृष्टिकोण से उसमें तो अनंत धर्म है क्योंकि ईश्वर तो अनंत है। इतनी बातें मुझे कहनी अगले पैरे में। हम अंत में आएंगे, अब 5वें पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है, वस्तुतः स्पिनोजा, हमेशा वस्तुतः स्पिनोजा द्रव्य को निर्गुण मानते हुए उन धर्मों की आलोचना की है जो ईश्वर को सगुण और साकार मानते हैं। किंतु स्पिनोजा ने जगत को बनाए रखने के लिए द्रव्य में गुणों को भी मान लिया। आंसर क्लोज। इस तरह आपका आंसर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखो आप। क्वेश्चन नंबर, हम 5 की बी की बात करें, हमेशा ध्यान दो, स्पिनोजा के गुण विकार को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, स्पिनोजा के गुण एवं विकार, एट्रीब्यूट, विकार मोड्स को स्पष्ट करें। स्पिनोजा ने गुणों की सत्ता क्यों मानी। ने गुणों की सत्ता
क्यों मानी? इतनी बातें बस लिखनी है आपको इस प्रश्न में। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम फर्स्ट पैरे में हम सीधे बात करेंगे कि स्पिनोजा पहली चीज वो विशिष्टाद्वैतवादी है। तथा चित्त एवं अचित को ईश्वर या द्रव्य की बात करें, गुण माना है। फर्स्ट पैरे में बताएंगे जगत की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ये आपका इतनी बातें केवल फर्स्ट पैरे में 10 शब्दों में। हम सेकेंड पैरे में आएंगे। अब गुण और विकार को स्पष्ट करें। हम सेकेंड पैरे में गुण की बात करेंगे। आज जब बात करेंगे हम लोग तो देखो आप सेकेंड पैरा, देखो आप सेकेंड पैरा। स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना तथा उसमें अनंत गुण को माना है। गुण वे धर्म है जिसे बुद्धि द्रव्य का स्वरूप समझती है। स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण माना तथा उसमें अनंत गुण को भी माना। गुण वे धर्म है जिसे बुद्धि द्रव्य का स्वरूप समझती है। इतना बताने के बाद अब हम इसी में चल रहे हैं, फर्स्ट पैरे में, सारी सेकंड पैरे में। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो अब इसमें हम क्या बताएंगे? इतनी बातें कहने के बाद हम 2 बातें करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज कि द्रव्य में अनंत गुण है, किंतु मानव को केवल दो गुण चित्त एवं अचित्त का ज्ञान होता है। प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है। एक गुण को जान लेने पर ईश्वर को जाना जा सकता है। ये हम बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को। देखो आप इतनी बातें करने के बाद फिर हम बताएंगे गुणों में समानांतर का संबंध है। जैसे ये ईश्वर है, ये चित्त है और ये अचित है, ये समानांतर प्रवाहित हो रहे हैं। तुरंत यहां पे एक फिगर बना दोगे आप। अब देखो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को। गुण वास्तविक है कि काल्पनिक है? इतनी बातें आप सीधे लिखते चले जाओगे। हेगल और एडमान ने गुणों को वास्तविक माना, काल्पनिक माना। हेगल एडमान ने गुणों को
काल्पनिक माना, क्योंकि स्पिनोजा ने निर्वचन मात्र निषेधात्मक किया, जबकि कुनो फिशर ने गुणों को वास्तविक माना, क्योंकि स्पिनोजा ने जगत की वास्तविकता का बार बार प्रतिपादन किया। इतनी बातें हम गुण में आएंगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। हेगल अनुमान ने गुणों को काल्पनिक माना, क्योंकि स्पिनोजा ने निर्वचन मात्र निषेधात्मक का प्रतिपादन किया, जबकि कुनो फिशर ने गुणों को वास्तविक माना, क्योंकि स्पिनोजा ने जगत की वास्तविकता का बार बार प्रतिपादन किया है। अब हम थर्ड पैरे में आएंगे। जब थर्ड पैरे की हम बात करेंगे, देखो आप, जब थर्ड पैरे की हम बात करेंगे तो विकार की बात करेंगे। स्पिनोजा ने द्रव्य के आगंतुक धर्म को विकार माना है। हमेशा मोड्स या पर्याय की बात करें, मोड्स का ताबा, तो स्पिनोजा ने क्या कहा कि द्रव्य और विकार में कारण कार्य का संबंध नहीं है। वस्तुतः विकार द्रव्य का सैंपल है। मतलब द्रव्य विकार में कारण कार्य का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, यह बताने के लिए न तो आपके पास समय है और न तो शब्द है, क्योंकि आंसर लिखना 200 वर्ड्स में, यह प्रश्न यदि पूछेगा तो 200 या 250 वर्ड्स में पूछेगा। वस्तुतः विकार द्रव्य का सैंपल है, इतनी बात बतानी है। हमेशा सैंपल होने के बावजूद द्रव्य विकार में अंतर है। विकार सैंपल होने के बावजूद दोनों में अंतर है। क्योंकि क्यों अंतर है? विकार अनेक, द्रव्य एक। विकार अनित्य, द्रव्य नित्य। हमेशा ध्यान दो। नंबर सी, विकार परतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इतनी बातें बताएंगे। विकार अनेक, द्रव्य एक। विकार अनित्य, द्रव्य नित्य। विकार परतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र। अब एक चीज सोचो जरा आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह बताने की बात हम ये बताएंगे, सीधे अंतर बताने के बाद वस्तुतः जब विकार की बात करेंगे तो विकार के प्रकार बताता हो। आज जब विकार के प्रकार की बात करें तो तुरंत आप फिगर बना दो। चित्त, अचित, आप फिगर तुरंत बनाओगे। आप यहां आप फिगर बता के आगे बढ़ जाओगे। आप नित्य विकार, बुद्धि और संकल्प,
अनित्य विकार, विविध जीव। अचित के नित्य विकार क्या है? गति एवं स्थिति। और अनित्य विकार क्या है? विविध जड़ पदार्थ। ये फिगर बना के आप आगे बढ़ जाओगे। आप उसके बाद बताओगे कि स्पिनोजा ने विकारों की सत्ता इसलिए स्वीकार की कि द्रव्य की एकता और जगत की अनेकता के बीच तर्कसंगत संबंध स्थापित करने के लिए स्पिनोजा ने विकार सिद्धांत को स्वीकार किया। अब सोचो आप, ये सब कुछ थर्ड पैरे में चल रहा है। हम उसी में ये बताएंगे कि स्पिनोजा ने द्रव्य की एकता और जगत की अनेकता के बीच तर्कसंगत संबंध स्थापित करने के लिए विकार सिद्धांत को स्वीकार किया। आपका आंसर क्लोज। हमेशा इतनी बातें केवल आपको लिखनी है। अब हम आएंगे सेकंड पैरे में। स्पिनोजा ने गुणों की सत्ता क्यों मानी? आखिर उसने क्यों माना गुणों की सत्ता? हम आएंगे चौथे पैरे में। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, हर बात को मैं टू द पॉइंट कह रहा हूं, आपको भी हर बात टू द पॉइंट कहनी है, घुमाना नहीं है, हर बात को सीधे सीधे लिखना है। यह है क्योंकि जैसे स्पिनोजा ने गुण की सत्ता मानी, क्यों मानी? नंबर ए, स्पिनोजा ने गुण की सत्ता मानी क्योंकि गुण के माध्यम से द्रव्य का ज्ञान होता है। क्योंकि प्रत्येक गुण में ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। और नंबर 2 की बात करें, जगत गुणों के विकार है। यदि जगत की सत्ता स्वीकार की जाती है तो गुणों की सत्ता भी माननी होगी। ए और बी, ये दो बातें आएंगी। पॉइंट क्लियर? ये चौथे पैरे में बस ये दो बिंदुओं का उल्लेख करना है कि गुणों की सत्ता क्यों मानी। हो सकता है आपसे अगला प्रश्न ये पूछा जाए कि स्पिनोजा ने गुणों की सत्ता को क्यों माना। इतनी बातें कहनी है आपको। अब सोचो जरा आप, ये बातें करने के बाद हम सीधे अगले पैरे में आएंगे, नंबर 5 पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें कहनी है कि वस्तुतः स्पिनोजा ने द्रव्य को निर्गुण मानने के बावजूद उसमें अनंत धर्म को माना और उसमें बेहतरीन समन्वय स्थापित किया। आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, नंबर, हम सी की बातें करें। देखो आप, सी की पूर्व स्थापित सामंजस्य को स्पष्ट करें।
क्या पूर्व स्थापित सामंजस्य, क्या सामंजस्य नियतिवाद की ओर ले जाता है? की ओर ले जाता है? क्वेश्चन मार्क। यह भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे? पूर्व स्थापित सामंजस्य का अर्थ बताएंगे। पहली बात, इसका अर्थ क्या है? चिदड़ुओं को पहले अनुशासनबद्ध करके, चिदड़ों में पहले से अनुशासन डाल करके उनमें सामंजस्य स्थापित करना। चिदड़ों में पहले ही अनुशासन डालकर उनमें सामंजस्य स्थापित करना। फिर देखो, ये जो पूर्वस्थापित सामंजस्य है, प्रतिपादन क्यों करता है को स्पष्ट करना। प्रतिपादन क्यों? तो चिदड़ुओं की स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, चिदड़ुओं की स्वतंत्रता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चिदड़ुओं की स्वतंत्रता के साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम दूसरी चीज बात करें, मन और शरीर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। संबंध अर्थ क्या है? प्रतिपादन क्यों करता है? एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, रीजन क्या है, क्यों प्रतिपादन करता हुआ? अब सोचो जरा, हम सीधी बात करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, वस्तुतः पूर्व स्थापित सामंजस्य आता कहां से है? और क्या चिदड़ुओं का समूह निरंतर परिवर्तनशील है? तो हम सीधी बात करेंगे इसमें। ये सारे चिदड़ु हैं, ये सारे चिदड़ु हैं, सबको अनुशासन में बद्ध कर दिया गया है। यह अनुशासन का आता कहां से? परम चिदड़ु अर्थात ईश्वर से। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जितने चिदड़ु हैं, उद्देश्य की एकता से संचालित होने के कारण उनमें एक रूपता, ये फिगर हम बनाएंगे। इतनी बात ध्यान दो इस बात को, ये फिगर, ये परम चिदड़ु है, वहां से अनुशासन आ रहा है। सभी चिदड़ु उद्देश्य की एकता से संचालित होने के कारण उनमें एक रूपता है। अब देखो, ये बताने के बाद हम सीधे आगे आएंगे फिगर बनाने के बाद कि चिदड़ु अनुशासन होने के बाद, अनुशासनबद्ध होने के बाद चिदड़ुओं का समूह निरंतर गतिशील है। समूह निरंतर, ये जो चिदड़ुओं का समूह है ये निरंतर गतिशील है। इसके साथ हम ये बताएंगे, वस्तुतः पूर्व
पूर्व स्थापित सामंजस्य वास्तविक है, क्योंकि प्रकृति के नियमों में एक रूपता है और प्रत्येक मानव को जगत एक जैसा दिखता है। वस्तुतः पूर्व स्थापित सामंजस्य वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? क्योंकि प्रकृति के नियमों में एक रूपता है और दूसरी चीज, प्रत्येक व्यक्ति को जगत एक जैसा दिखता है। ये सारी बातें कोशिश करना कि 100 शब्दों में कह देना है। हां, फिगर जरूर बनाना है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। हर प्रश्न में एक आध डायग्राम जरूर डालना है आपको। और जब मैं प्रश्न को डिस्कस करूंगा तो मैं डायग्राम बताता चलूंगा। यहां ये डायग्राम पड़ेगा। अब सोचो, अगला क्वेश्चन, हमेशा क्या पूर्व स्थापित सामंजस्य नियतिवाद को ले जाता है? हम थर्ड पैरे में आएंगे। पूर्व स्थापित नियतिवाद की ओर ले जाता है, क्योंकि अब बताओ, ये जो पूर्व स्थापित सामंजस्य है, पूरी बात ध्यान देना, ये जो पूर्व स्थापित सामंजस्य ये नियतिवाद की ओर क्यों ले जाता है? क्या रीजन है? मैं बता, क्योंकि हमेशा ध्यान दो, क्योंकि चिदड़ुओं में पहले से अनुशासन डाल दिया गया है और उनकी गतिविधियां पहले से निर्धारित हैं। चूंकि गतिविधियां निर्धारित है तो प्रत्येक चिदड़ों को वैसे ही गतिविधि को फॉलो करना है, अर्थात नियतिवाद। जैसे ऑर्केस्ट्रा के सभी वादक स्वतंत्र हैं, बस ऑर्केस्ट्रा के सभी वादक का उद्देश्य क्या है? मधुर संगीत का निर्माण करना। इसलिए ऑर्केस्ट्रा के सभी वादक की गतिविधियां पहले से निर्धारित हैं, तो नियतिवाद। इतनी बातें करने के बाद हम अगले पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे कि लाइबनिज एक अद्वितीय दार्शनिक है जो जड़वाद का खंडन करने के साथ स्वतंत्रता और अनुशासन सबको बनाए रखता है। आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन 5 का, हम डी की बात करें। डी, क्या आपको लगता है कि लाइबनिज द्वारा दी गई, लाइबनिज द्वारा दी गई चिदड़ों की परिभाषा डेकार्ट स्पिनोजा की एवं स्पिनोजा की द्रव्य की परिभाषा की विविध संगतियों को दूर करने का परिणाम है। इस प्रश्न को देखो आप। क्या आपको लगता है कि लाइबनिज द्वारा दी गई चिदड़ों की परिभाषा
डेकार्ट एवं स्पिनोजा की द्रव्य की परिभाषा के विसंगतियों को दूर करने का परिणाम है। इसका मतलब यह है डेकार्ट स्पिनोजा की द्रव्य की जो परिभाषा है उसमें दोष है, और उसको दूर करके लाइबनिज ने अपनी चिदड़ों की परिभाषा दी। तो फर्स्ट पैरे में क्या करोगे आप? डेकार्ट एवं स्पिनोजा की परिभाषा क्या है? पूरी बात ध्यान देने इस बात को। दोनों ने यह कहा कि द्रव्य स्वतंत्र, निरपेक्ष और अद्वितीय है। दोनों ने यही कहा। ध्यान दो, डेकार्ट स्पिनोजा ने क्या कहा कि द्रव्य स्वतंत्र है, निरपेक्ष है और अद्वितीय है। दोनों ने यह कहा दिया। लेकिन द्रव्य ने क्या कहा? हमेशा डेकार्ट ने यह कहा, डेकार्ट ने यह कहा, हमेशा ध्यान दो, कि द्रव्य चित्त का गुण चिंतन और अचित के गुण विस्तार है। तथा विस्तार है। जबकि स्पिनोजा ने क्या कहा? दोनों ईश्वर के गुण हैं। इतनी बातें कहनी मुझे फर्स्ट पैरे में। अब ध्यान देने इस बात को। हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे, सेकेंड पैरे में जब आएंगे तो डेकार्ट स्पिनोजा के द्रव्य की परिभाषा की आलोचना लाइबनिज ने की। डेकार्ट के द्रव्य की कमियां क्या है? कमियां, देखो मैं हिंट कर रहा हूं। लाइबनिज डेकार्ट के द्रव्य की परिभाषा में कमी देखता है, और लाइबनिज ने क्या कहा डेकार्ट से? यदि विस्तार द्रव्य का गुण है तो नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि जहां विस्तार होगा वहां विभाजन होगा, और जहां विभाजन होगा नित्य कैसे रह सकता? नंबर 2, डेकार्ट ने गति को द्रव्य में स्थित माना है। तो लाइबनिज ने कहा यदि गति द्रव्य का गुण है तो उसमें स्थिरता नहीं आनी चाहिए। पर जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो गति कम क्यों हो जाती है? अब देखो, ये स्पिनोजा ने क्या कहा? स्पिनोजा की आलोचना लाइबनिज ने कैसे की? लाइबनिज ने यह कहा कि चित्त अचित दोनों को द्रव्य में निहित नहीं माना जा सकता, क्योंकि दो परस्पर भिन्न और विरुद्ध गुण हैं, और दो विरुद्ध गुण एक साथ द्रव्य में कैसे हो सकते हैं? यह सेकेंड पैरे में आएगा। फिर हम थर्ड पैरे की बात करेंगे, और थर्ड पैरे में हम यह बताएंगे लाइबनिज के अकॉर्डिंग वस्तुतः डेकार्ट स्पिनोजा द्रव्य को सही तरीके से नहीं समझ पाए। इसलिए लाइबनिज ने कहा कि द्रव्य की परिभाषा स्वतंत्रता के आधार पर नहीं दी जा सकती, बल्कि शक्ति के आधार पर दी जानी चाहिए। इसलिए लाइबनिज ने कहा अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सति द्रव्य के परिभाषा है, अर्थात जो कार्य को उत्पन्न करने में सक्षम है वह द्रव्य है। इसलिए जो द्रव्य है वह शक्ति है, जो शक्ति है वह द्रव्य है। ऐसी ही परिभाषा बौद्धों ने दी है, पर बौद्धों ने क्षणिकवाद को प्रूफ करने के लिए अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत की बात की। अब सोचो, क्या आपको लगता है? तो सच तो यह है, अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे।
कि जिस प्रकार स्पिनोजा ने डेकार्ट के दर्शन की विसंगतियों को दूर करके अपने दर्शन का विकास किया, उसी तरह लाइबनिज ने डेकार्ट और स्पिनोजा दोनों के दर्शन की विसंगतियों को दूर करके अपने दर्शन का विकास किया। हमारा ये निष्कर्ष में आएगा। आंसर क्लोज। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं। कल से मैं सेकेंड टेस्ट में डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कल मैं पूरा सेकेंड टेस्ट में कल ही डिस्कस कर दूं। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।